युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद। पहला अध्याय। जन्म, बचपन और आरंभिक शिक्षा। कलकत्ता महानगर के उत्तरी भाग में एक पुराना मोहल्ला है, सिमुलिया। यहाँ की एक प्रमुख सड़क का नाम है गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट। इसी सड़क के एक ओर दत्त परिवार का एक पुराना विशाल मकान आज भी अपने गौरवमय अतीत की गाथा गाता हुआ प्रतीत होता है। कलकत्ता के कुलीन वर्ग में दत्त परिवार को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था। इस स्तर तक कि 12 महीने में 13 उत्सव की उक्ति उस परिवार पर लागू होती थी। इन्हीं कारणों से इस परिवार का वैभव और ऐश्वर्य कई परिवारों के लिए ईर्ष्या का कारण था। इस परिवार के मुखिया थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के लब्ध प्रतिष्ठ अधिवक्ता एवं नगर के प्रभावशाली व्यक्तित्व श्री राम मोहन दत्त। ऐश्वर्य लिप्सा एवं धनोपार्जन प्रवृत्ति उनमें सदैव हिलोरे लेती रहती थी। वे जितना अधिक अर्जित करते थे उतना ही विलासी जीवन व्यतीत करते थे। राम मोहन दत्त के सुपुत्र दुर्गाचरण दत्त ने तत्कालीन प्रथा के अनुसार संस्कृत एवं फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की। उन्हें हिंदी का भी यथेष्ट ज्ञान था एवं काम चलाऊ अंग्रेजी भी आती थी, क्योंकि तब देश पर अंग्रेजों का शासन होने के कारण राजभाषा अंग्रेजी ही थी। कहना ना होगा कि उनकी बुद्धि प्रखर थी, लिहाजा उनके पिता ने उन्हें अपने ही नक्शे कदम पर चलकर वकालत शुरू कराई। इस प्रकार युवावस्था में ही उन्होंने भी यथेष्ट द्रव्योपार्जन करके मार्ग पर चलना शुरू तो कर दिया, किंतु तत्कालीन कुलीन समाज के सदस्यों की भांति उनमें भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं थी। वे धर्मानुरागी थे और यथावसर शास्त्रों पुराणों पर वार्तालाप व सत्संग कर लिया करते थे। अन्य प्रांतों से बंगाल पधारने वाले हिंदी भाषी वेदांती साधुओं का भी सानिध्य प्राप्त करने लगे। उनके पिता राममोहन दत्त को यह सब बहुत सुखद नहीं लगता था। उन्होंने अपने सुपुत्र दुर्गाचरण को इस संबंध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में समझाया, मगर दुर्गाचरण तो दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्हें न तो पिता की बातों ने प्रभावित किया, न संसार और समाज की चमक दमक ने। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर गृह त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध की तरह वे अपने घर में छोड़ गए अपनी धर्म पत्नी तथा अपने पुत्र विश्वनाथ दत्त को। कहा जाता है कि कुछ वर्षों के बाद काशी में विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर सन्यासी दुर्गाचरण की पत्नी को उनका दर्शन अकस्मात हो गया था। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। दुर्गाचरण के सन्यास ग्रहण करने के 11 वर्ष पश्चात उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उसके 1 वर्ष पश्चात अर्थात सन्यास ग्रहण करने के 12 वर्ष बाद सन्यासियों के नियमानुसार दुर्गाचरण अपने जन्म स्थान का दर्शन करने आए और उसी समय अपने पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दिया। तदुपरांत उन्हें किसी भी परिजन, इष्ट मित्र, संबंधी आदि ने कभी नहीं देखा। दुर्गाचरण दत्त के सुपुत्र विश्वनाथ दत्त प्रतिभाशाली एवं प्रबल विद्यानुरागी निकले। उन्होंने फारसी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान अर्जित किया। अंग्रेजी साहित्य और इतिहास में तो उनकी विशेष अभिरुचि थी। प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारों के निकट संपर्क में रहने के कारण मुसलमानों के रीति रिवाज से तो वे भली भांति अवगत थे ही, बाइबल का अध्ययन अच्छी तरह करने के कारण उन्हें ईसाई धर्म की भी अच्छी जानकारी थी, परंतु धर्म के मामले में वे बहुत कट्टर नहीं थे। विश्वनाथ दत्त ने भी राम मोहन का अनुसरण करते हुए वकालत करनी शुरू की। कहना न होगा कि उनकी वकालत चल निकली। वे भरपूर धन अर्जित करते तो भरपूर धन खर्च भी करते थे। अपने तथा घर परिवार के सुख साधनों का तो ख्याल रखते ही बंधु बांधवों और आत्मीय जनों के स्वागत सत्कार में भी विशेष रुचि रखते थे। गाड़ी घोड़े और नौकर चाकर तो पर्याप्त थे ही, लिहाजा वे विलासी जीवन व्यतीत करने लगे। काफी ठाट भाटते रहते थे। विश्वनाथ दत्त जी की धर्मपत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी का स्वभाव उनसे भिन्न था। अपने धार्मिक ग्रंथों यथा रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि का पाठ तो वे नियमित करती थी। अपने पति से विभिन्न विषयों पर बातचीत भी करती। एक ओर वे एक कुशल गृहिणी की भांति पूरे घर परिवार की देखरेख अच्छी तरह करती, तो दूसरी ओर अपने व्यवहार एवं आचरण द्वारा पड़ोस की स्त्रियों की श्रद्धा की पात्रा भी बनी। वे अच्छी तरह बंगला लिखना और पढ़ना जानती थी।
उनके व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि वे प्रतिदिन पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव की अर्चना अभ्यर्थना करती थी। भुवनेश्वरी देवी जी के हृदय में थोड़ी टीस भी थी। इसका कारण यह था कि उन्हें कोई पुत्र न था। वस्तुतः पुत्र मुख देखने की प्रत्याशा पूर्ण न होने के कारण उनका अंतर्मन व्याकुल एवं व्यथित रहता था। अपनी इसी अभिलाषा पूर्ति हेतु वे प्रतिदिन प्रातः काल एवं संध्या काल शिव मंदिर में प्रार्थना करती, साथ ही कठोर व्रत भी रखती थी। एक दिन प्रातः काल भुवनेश्वरी देवी जी भगवान शिव की पूजा करने बैठी। ध्यान मग्न होकर उन्हें बैठे हुए दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, परंतु उनका ध्यान टूटा ही नहीं। अधिक रात व्यतीत होने पर वे थक कर वहीं सो गई। कुछ देर बाद उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव उनके समक्ष खड़े हैं। धीरे धीरे उन्होंने एक शिशु का रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ गए। जब भुवनेश्वरी देवी जी की निद्रा भंग हुई तब बाल रवि की स्वर्णिम रश्मियां चारों तरफ बिखर रही थी। हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय कहते हुए वे वहीं साष्टांग लेट गई और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगी। समय व्यतीत होता गया। 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही 12 जनवरी 1863 सोमवार को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व ही अर्थात 6:30 बजे भुवनेश्वरी देवी जी ने भगवान भुवन भास्कर के समान तेजोदीप्त भाल वाले एक सुपुत्र को जन्म दिया। तब उस सौभाग्यशालिनी माता की खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। दत्त भवन का कोना कोना हर सदस्य की मुखरित हर्ष ध्वनियों से गुंजायमान हो गया। कुछ दिनों के पश्चात नवजात शिशु के नामकरण समारोह का आयोजन किया गया। परिजनों को अनुभूति हुई कि शिशु की मुखाकृति काफी हद तक उसके सन्यासी पितामह की भांति है। अतः उन्हीं के नाम दुर्गाचरण का एक अंश लेकर उक्त शिशु का नाम दुर्गादास रखने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में जब माता भुवनेश्वरी देवी जी को अपना अभिमत प्रकट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने नम्रता पूर्वक अपने उस स्वप्न का, जिसमें भगवान शंकर ने दर्शन दिया था और फिर शिशु रूप में गोद में स्थान पाया था, उसका उल्लेख किया और अपनी यह अभिलाषा प्रकट की कि उनके नवजात शिशु का नाम वीरेश्वर रखा जाए। परिजनों ने इस नाम में थोड़ा संक्षेपण और संशोधन करके शिशु का नाम बिले रखा। बाद में अन्नप्राशन के अवसर पर निर्णायक तौर पर इस शिशु का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। लोगों के बीच यही नाम प्रचलन में रहा। नरेंद्र नाथ का लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार और ध्यान से किया जाने लगा। कुछ तो अपने स्वभाववश और कुछ अधिक दुलार प्यार के कारण नरेंद्र नाथ अधिक चंचल, नटखट और स्वेच्छाचारी होने लगे। जब उन्हें स्वेच्छानुसार कोई कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता अथवा उन्हें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तो वे इस तरह जोर जोर से रोने लगते कि पूरा घर अशांत हो उठता और प्रियजन उद्विग्न हो जाते। उनके इस हट से चिढ़कर जब उनकी बहनें उनकी पिटाई करने के लिए उनका पीछा करती तब वे दौड़कर नाली में उतर आते और अपने शरीर पर कीचड़ पोतकर ताली पीटते हुए कहने लगते, आओ पकड़ो मुझे। ऐसी स्थिति में उन्हें भला कौन पकड़ता और पीटता। आखिरकार माँ उन्हें पकड़ कर लाती और नहला धुलाकर पवित्र करती। जब नरेंद्र नाथ अधिक जिद या शोर करते तब माँ यह मानकर कि यह बालक शिव का ही एक रूप है और यह शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, शिव शिव करते हुए उन पर थोड़ा जल डाल देती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि तब नरेंद्र नाथ सचमुच शांत, विनम्र और आज्ञाकारी बन जाते। बालक नरेंद्र नाथ को किसी सवारी पर घूमने में अतिशय आनंद की अनुभूति होती थी। इसीलिए वे प्रायः किसी गाड़ी पर सवार होने और घूमने की जिद कभी कभी करने लगते। उन्हें गाड़ी किस हद तक अच्छी लगती थी, इस बात का अनुमान इसी से लगाया जाता है कि एक बार उनके पिताजी ने उनसे पूछा, नरेंद्र तो बड़ा होकर क्या बनेगा? तो बालक नरेंद्र ने सहज स्वभाव में उत्तर दिया, घोड़े का सईस या कोचवान बनूंगा। यह अभिलाषा उनके अंतर्मन में रची बसी हुई थी। संभवतः इसीलिए उन्होंने अपने पिता के कोचवान से न सिर्फ मित्रता कर ली बल्कि उसके कार्यों को ध्यानपूर्वक देखना भी शुरू कर दिया। बालक नरेंद्र नाथ ने कोचवान से निकटता अपनी इस भावना के कारण भी स्थापित की कि किसी भी तरह का भेदभाव अनुचित है, चाहे वह जाति के मामले में हो या धर्म के मामले में। यही कारण था कि अपने पिता विश्वनाथ बाबू के एक मुसलमान मित्र से भी उन्होंने विशेष निकटता बना ली।
वे न सिर्फ उसकी गोद में बैठ जाते बल्कि मिठाई फल आदि खाने में भी आगे रहते। वे प्रायः पूछते रहते कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य जाति बिरादरी के हाथों से कोई चीज खा लेता है तो क्या होता है, उस पर संकट का पहाड़ टूट पड़ता है या वह मर जाता है। अपने इन्हीं विचारों के कारण एक दिन उन्होंने अपने बैठक में अलग अलग वर्गों के लिए रखे हुक्कों को बारी बारी से अपने मुंह से लगा लिया। उनके पिता ने जब ऐसा करने का कारण उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं इस बात की परीक्षा कर रहा था कि यदि मैं जाति भेद न मानूं तो मेरा क्या होगा। उनकी इस बात पर पिता हंसकर रह गए, लेकिन उनके परिवार के लोग ऐसे व्यवहार का तीव्र विरोध करते थे। कई बार तो घर में इन मुद्दों पर बवाल खड़ा हो जाता था। अपने उन्मुक्त विचारों के बावजूद बालक नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के प्रसंगों को सुनना बहुत भाता था। माँ भुवनेश्वरी देवी उन्हें अपनी गोद में बैठाकर प्रायः ऐसे प्रसंग सुनाया करती थी। निश्चित रूप से इन सब का गहन प्रभाव उनके आचरण और चरित्र पर पड़ता था। यही कारण था कि अपनी चंचलता को स्थगित रखकर वे घंटों उन प्रसंगों को चुपचाप सुना करते थे। एक दिन बात बात में नरेंद्रनाथ ने अपनी बाल सुलभ चंचलता में अपने विवाह की बात छेड़ दी। क्योंकि कोचवान विवाह का कट्टर विरोधी था, इसलिए उसने विवाह के विरोध में ऐसे जीवंत और सटीक तर्क दिए कि नरेंद्रनाथ भी उसके विचारों में पूरी तरह से ढल जाए। तत्काल वे अपनी माँ के पास पहुंचे और भगवान राम तथा सीता की मूर्ति, जिसे वे कुछ ही दिन पहले खरीद कर लाए थे और एक कमरे में प्रतिदिन उसके सामने देर तक ध्यान मग्न बैठे रहते, उसकी चर्चा करते हुए रुआसे होकर पूछा, माँ, अब मैं सीताराम की पूजा कैसे करूं? रामचंद्र जी ने तो विवाह कर लिया था। माँ ने उन्हें पुचकारते हुए कहा, तुम उन दोनों की पूजा नहीं करना चाहते तो न सही कल से शिव जी की पूजा किया करो। बालक नरेंद्रनाथ उठे, उस कमरे में पहुंचे, सीताराम की प्रतिमा को उठाकर छत पर ले गया और उसे नीचे फेंक दिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। अगले दिन उन्होंने उस प्रतिमा के स्थान पर भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित कर दी। माँ के कथनानुसार वे प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगे। एक दिन शाम को वह अपने मित्रों के साथ उस कमरे में ध्यान मग्न होकर पूजा कर रहे थे। अचानक मित्रों ने चिल्लाना प्रारंभ किया, सांप सांप। सभी लड़के चिल्लाते हुए बाहर निकल गए, लेकिन नरेंद्रनाथ उन सब से अनभिज्ञ वहीं बैठे रहे, ध्यान मग्न। जब लड़कों की चीख और शोर सुनकर नरेंद्रनाथ के माता पिता तथा अन्य लोग कमरे में आए तो देखा कि नरेंद्रनाथ ध्यान लगाकर अविचल बैठे हैं और उनके सामने एक विषधर फन फैलाए बैठे था। यह दृश्य देखकर तो लोगों को काट मार गया। वैसी अवस्था में लाख चाहकर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सांप और नरेंद्रनाथ के मध्य मात्र 2-3 हाथ की दूरी थी। वे सभी चुपचाप खड़े रहे, किंग कर्तव्य विमूढ़। कुछ पल बाद वह भुजंग रेंगते हुए न जाने कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं चला। काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब नरेंद्रनाथ का ध्यान टूटा तो सर्प के बारे में पूछने पर उन्होंने विस्मित भाव से कहा, मैं तो सर्प के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो एक अपूर्ण आनंद में डूबा हुआ था। इस अद्भुत घटना के बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि नरेंद्रनाथ अपने आसपास के परिवेश से पूरी तरह से अनभिज्ञ आंखें मूंद कर ध्यान मग्न बैठ जाते थे। कहा जा सकता है कि तभी से नरेंद्रनाथ के रूप में एक योगी अर्थात स्वामी विवेकानंद का अपना रूप विकसित करने लगे थे। इसके लक्षण यदा कदा उनके व्यवहार में दिखते रहते। कभी कभी तो कौपीन पहनकर वे अपने निवास स्थान के प्रांगण में तालियां बजा बजाकर शिव शिव कहते हुए नृत्य करने लगते। माँ भुवनेश्वरी देवी उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती, किंतु ऐसा करते समय उन नरेंद्रनाथ के भव्य मुखमंडल पर दृष्टि पड़ते ही वे उन्हें आत्मविमुग्ध होकर पलक देखती रह जाती। हाँ, सन्यासियों के प्रति उत्पन्न अपनी अंतःस्फूर्त आत्मीयता के फलस्वरूप जब नरेंद्रनाथ उन सन्यासियों को उनकी आवश्यकता के विभिन्न वस्तुएं, यहाँ तक कि अपने पहने हुए वस्त्र तक दान करने लगते, तब माँ ऐसा करने से उन्हें अवश्य रोकती और मीठी झिड़की लगाती। परिवार के अन्य सदस्य तो ऐसे कार्यों के लिए उन्हें बुरी तरह फटकारते थे। जब नरेंद्रनाथ 5 वर्ष के हो गए तो विधि विधान के साथ उनका विद्यारंभ किया गया। प्रारंभ में एक शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर ही आते थे। जैसा आमतौर पर हुआ करता है, शिक्षक उनकी गलतियों पर उन्हें मार पीट कर सिखाना पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके समक्ष उक्त शिक्षक की एक नहीं चलती थी। जैसे ही शिक्षक उन पर गुस्सा करते हुए बढ़ जाते, तब शिक्षक को विवश होकर उन्हें प्यार मनुहार करके ही पढ़ाना पड़ता। बाद में उनका नामांकन मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूशन में किया गया। वहां प्रारंभ में तो वे प्रसन्न हुए, परंतु कुछ दिनों के पश्चात उन्हें वहां घुटन होने लगी। वे अपनी कक्षा में देर तक बैठ नहीं पाते, कभी खड़े हो जाते और कभी अकारण कक्षा से बाहर निकल आते।
कभी कभी तो वे अपने वस्त्र अथवा पुस्तक को ही फाड़ डालते थे। ऐसे असाधारण आचरण से परिजनों के साथ साथ शिक्षक भी काफी विचलित और चिंतित होते थे, लेकिन उनके साथ कठोरता से पेश आने की बजाय मृदुवाणी में ही उन्हें समझाते थे, क्योंकि उन सभी को यह बात अच्छी तरह से मालूम था कि सख्ती से पेश आने पर वे वश में आने वाले नहीं है। बालक नरेंद्रनाथ की निर्भीकता और निर्दयता कुछ अलग तरह की ही थी। दूसरों की किसी बात पर वे बिना प्रमाण के आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करते थे। उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष को प्रतिबिंबित करने के लिए यहाँ एक घटना का उल्लेख करना समीचीन होगा। बालक नरेंद्रनाथ के एक मित्र जो पड़ोस में ही रहता था, उसके निवास स्थान के परिसर में एक चंपक का वृक्ष था जिस पर झूलना उन्हें खूब भाता था। उनके बाल सखा के दादाजी जब उन्हें इस ऊंची टहनी पर झूलते हुए देखते तो सशंकित हो उठते। वे जानते थे कि उन्हें डांटने से प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा, अतः दूसरी नीति अपनाते हुए उन्होंने उनसे कहा, बेटा तुम इस वृक्ष पर मत झूलो। क्यों? नरेंद्रनाथ ने सहज भाव से पूछा। इस वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस रहता है। यह ब्रह्म राक्षस क्या होता है? नरेंद्रनाथ ने प्रश्न किया। नरेंद्रनाथ द्वारा इस प्रश्न के पूछे जाने का पूर्वाभास उन्हें था, क्योंकि वे जानते थे कि यह बालक औरों की तरह ऐसी ही किसी बात को तुरंत यूं ही मानने वाला नहीं था। उन्होंने ब्रह्म राक्षस के विकराल रूप और विभत्स कर्मों का वर्णन किया तथा यह बताया कि जिस वृक्ष पर वह रहता है उस पर किसी का बैठना या चढ़ना अथवा झूलना उससे बर्दाश्त नहीं होता। नरेंद्रनाथ ने उन्हें हल्की झिड़की देते हुए कहा, अगर सचमुच इस पर ब्रह्म राक्षस रहता तो अब तक वह हमारी गर्दन मरोड़ चुका होता। नरेंद्रनाथ तन के साथ साथ मन से भी सबल थे। उचित अनुचित का आकलन करके किसी काम को तत्काल कर डालते थे, चाहे उस काम में जोखिम ही क्यों न हो। ऐसा ही एक कार्य उन्होंने तब किया जब वे मात्र 6 वर्ष के थे। तब एक दिन वे अपने मित्रों के साथ मेला देखने गए। वे भगवान शिव की मिट्टी से निर्मित कुछ मूर्तियां खरीद कर घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बालक फुटपाथ पर से उतरकर सड़क पर चला गया है। उधर से आ रही एक बग्गी गाड़ी उसके एकदम पास पहुंच गई है। पल भर बाद वह बालक घोड़े के पैर के नीचे आता। इससे पूर्व ही उन्होंने झट उन मूर्तियों को परे फेंका और अपनी जान की परवाह किए बिना फुर्ती से उस बालक को एक ओर खींच लिया। जब माता भुवनेश्वरी देवी को यह बात मालूम हुई तो बालक नरेंद्रनाथ को अपनी गोद में बैठाकर दुलारते और अपने हर्षाश्रु पूछते हुए उनसे कहा, बेटा तुम इसी तरह सदैव मनुष्यता के लिए काम करना। बालक नरेंद्रनाथ अपनी माँ से प्रायः रामायण और महाभारत के प्रसंगों को सुना करते थे। भगवान राम की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले हनुमान के अलौकिक कार्यों के बारे में सुनना उन्हें बहुत भाता था। जब उन्होंने माँ से सुना कि हनुमान जी अभी भी इस पृथ्वी पर हैं और उन्हें देखा जा सकता है, तो वे उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो गए। कालांतर में स्वामी विवेकानंद बनने के बाद वे युवकों को हनुमान के चरित्र को आदर्श मानने का परामर्श प्राय दिया करते थे। वे गर्जना करते हुए कहते थे, शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के इन लोंदों का। इस दुर्बल हिंदू जाति के सामने इस महावीर के आदर्श को रखो। मैं चाहता हूं कि घर घर में महावीर की पूजा हो। नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ जी ने अपने निवास स्थान दत्त भवन में ऐसे कई लोगों को आश्रय दे रखा था जो उनके निकट या दूर के रिश्तेदार थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो दूर के भी रिश्तेदार नहीं थे, बस आकर रहने लगे थे। दानी प्रकृति के विश्वनाथ बाबू उन सभी के भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकताओं को पूर्ति तो करते ही थे, नशीली वस्तुओं का भी प्रबंध करते थे। विश्वनाथ बाबू उनके इस व्यसन व्यय का भी भार वहन करते थे। उन व्यक्तियों द्वारा यूं नशीली वस्तुओं का सेवन बालक नरेंद्रनाथ को अप्रिय लगता था। साथ ही अपने पिता द्वारा धन देना भी अनुचित लगता था। एक दिन उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता के समक्ष रखी और व्यसनों के लिए धन देने पर आपत्ति प्रकट की। तब उनके पिता ने उन्हें सस्नेह अपने गोद में बैठाया और मीठे शब्दों में कहा, बेटा जीवन में कितने दुख होते हैं यह तुम अभी क्या समझोगे। बड़ा होने पर तुम जानोगे कि जीवन के खोखलेपन और गहरे दुख के पंजे से क्षणिक छुटकारा पाने के लिए वे लोग नशा करते हैं। जब तुम्हें उनकी सारी बातें मालूम होगी तो तुम्हें भी उन पर दया आएगी। अपने पिता की इन ज्ञानपरक एवं शिक्षाप्रद बातों से बालक नरेंद्रनाथ के हृदय में उनके प्रति असीम आदर का भाव उत्पन्न हो गया। बाद में वे यदा कदा अपने मित्रों के बीच सगर्व कहने लगते थे, मैं एक महान पिता का पुत्र हूँ। सन 1877 की बात है। तब नरेंद्रनाथ 14 वर्ष के थे। एक दिन उनके पेट में दर्द हुआ, फिर तो वह दर्द निरंतर रहने लगा। इससे उनका स्वास्थ्य भी दुष्प्रभावित हुआ। वे काफी दुर्बल हो गए। एक दिन उनके पिता अपने व्यवसाय के सिलसिले में रायपुर, जो आज की छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां रहने गए।
हवा पानी बदलने के उद्देश्य से उन्होंने अपने परिवारजनों को वहीं बुलवा लिया। सभी लोग वहां के लिए प्रस्थान कर गए। उन दिनों देश के अन्य भागों की तरह मध्य प्रदेश में भी रेल मार्ग बहुत कम स्थानों पर था। रायपुर जाने के लिए तब नागपुर तक रेलगाड़ी और नागपुर से रायपुर तक बैलगाड़ी में जाना पड़ता था। नागपुर से रायपुर तक की दूरी 15 दिनों में तय हो पाती थी। इतने लंबे मार्ग पर यूं भ्रमण करने से किशोर नरेंद्रनाथ को सर्वथा अभिनव अनुभव प्राप्त हुआ। उन अद्भुत दृश्यों का वर्णन करते हुए उनके गुरु भ्राता स्वामी शारदानंद जी ने एक स्थान पर लिखा है, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि वन के बीच से जाते समय मैंने जो कुछ देखकर अनुभव किया वह मेरे स्मृति पटल पर दृढ़ रूप से अंकित हो गया। विशेष रूप से एक दिन की बात उल्लेखनीय है। उस दिन हम उन्नत शिखर विंध्य पर्वत के निम्न मार्ग की राह से होकर जा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर पहाड़ की बीहड़ चोटियां आकाश को चूमती हुई खड़ी थीं। चारों ओर तरह तरह के फूल और फल अपूर्व शोभा प्रदान कर रहे थे। मंथर गति से चलते हुए बैलगाड़ियां एक ऐसे स्थान पर आ पहुंची जहां पहाड़ की चोटियां मानो प्रेमवश आकृष्ट हो आपस में स्पर्श कर रही थी। उस समय उन श्रृंगों का विशेष रूप से निरीक्षण करते हुए मैंने देखा कि पास वाले पहाड़ के निचले भाग से लेकर चोटी तक एक बड़ा सा सुराख है और उस रिक्त स्थान को पूर्ण कर मधुमक्खियों के युग युगांतर के परिश्रम से बना मधुचक्र लटक रहा है। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया। काफी समय बाद जब मैं पुनः होश में आया तो देखा कि उस स्थान को छोड़कर मैं काफी आगे बढ़ गया हूँ। नरेंद्रनाथ अपने परिवार के साथ रायपुर में ही रहने लगे। उन दिनों वहां कोई विद्यालय नहीं था। तब उनके पिता के पास पर्याप्त समय भी था। अपने पुत्र की प्रतिभा से वे अनभिज्ञ नहीं थे, अतः वे उन्हें स्वयं ही शिक्षा देने लगे। इस क्रम में वे पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त दर्शन तथा साहित्य की भी पुस्तकें पढ़ाने लगे। इतना ही नहीं, वे उनके साथ विभिन्न विषयों पर वाद विवाद भी करते थे और उन्हें प्रोत्साहित किया करते थे। किशोर नरेंद्रनाथ 2 वर्षों तक अपने पिता के साथ रायपुर में रहे। इस अवधि में उन्होंने स्वास्थ्य लाभ तो किया ही, यथेष्ट ज्ञान अर्जन भी किया। इतना ही नहीं, अपने पिता की तेजस्विता, पर दुख कातुरता, दयालुता आदि से प्रभावित भी हुए। पिता विश्वनाथ बाबू चूंकि दूसरों के लिए मुक्त हस्त से खर्च किया करते थे, अतः वे काफी द्रव्योपार्जन करने के बावजूद धनराशि संग्रहित करके नहीं रख सके थे। उन्हीं दिनों किसी के द्वारा सिखा पढ़ा देने पर नरेंद्रनाथ ने अपने पिता से पूछ लिया, पिताजी आप हमारे लिए क्या छोड़ रहे हैं? उनके पिता स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने इस प्रश्न का आड़ा तिरछा उत्तर देने के बजाय सामने दीवार पर लटके आईने की तरफ संकेत करते हुए सिर्फ इतना ही कहा, जा आईने में अपना चेहरा देख, तभी समझेगा कि मैंने तुझे क्या दिया है। प्रखर मस्तिष्क के धनी किशोर नरेंद्रनाथ इस बात को समझ गए। उन्होंने फिर कभी अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की। सन 1879 तक नरेंद्रनाथ का दौर्बल्य चला गया और वे पहले से अधिक हृष्ट पुष्ट दिखने लगे। इस प्रकार कि तब वे मात्र 16 वर्ष के थे, मगर लोग प्राय उन्हें 19-20 वर्ष का समझते थे। वे नियमित रूप से कुश्ती भी लड़ते थे। तत्कालीन हिंदू मेला के प्रवर्तक नव गोपाल मिश्र जी द्वारा कॉर्नवालिस स्ट्रीट के पास स्थापित एक व्यायामशाला में भी वे नियमित रूप से जाकर व्यायाम करते थे। उन्हीं दिनों घूसेबाजी में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप चांदी की एक तितली मिली थी। इतना ही नहीं, उन दिनों क्रिकेट का प्रचार प्रसार काफी कम था, तब भी उन्होंने क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। गुणों के धनी नरेंद्रनाथ में एक गुण यह भी था कि वे पाक कला में भी निपुण थे। उन्होंने यह कला अपने पिता से रायपुर प्रवास के दौरान सीखी। अपने छात्र जीवन में वे अपने मित्रों को घर बुलाते और स्वयं पकाकर भोजन कराते थे। कालांतर में स्वामी विवेकानंद बनने के बाद भी वे सुस्वादु भोजन यदा कदा बनाकर अपने शिष्यों को खिलाते और आनंद का अनुभव करते थे। 2 वर्षों के रायपुर प्रवास से लौटकर जब नरेंद्रनाथ कलकत्ता लौटे, तब उनके इष्ट मित्रों में हर्ष व्याप्त हो गया। स्वयं नरेंद्रनाथ ने चाहा कि अब पढ़ाई को पुनः पटरी पर लाया जाए, किंतु इसमें अड़चन आती सी दिखी। वस्तुतः 2 वर्षों तक अनुपस्थित रहने के कारण प्रवेशिका श्रेणी में उनका नामांकन होने में काफी दिक्कत होने लगी। अंततः उनके व्यक्तित्व एवं प्रखर मस्तिष्क से प्रभावित गुरुजनों ने अधिकारियों से विशेष अनुमति प्राप्त कर उनका नामांकन करा लिया। वे लगन एवं परिश्रम से अध्ययन करने लगे। 2 वर्षों की पाठ्य पुस्तकों को एक ही वर्ष में समाप्त करके उन्होंने प्रवेशिका की परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। जब उनका परीक्षा पर निकला तो उनके परिजनों, मित्रों और गुरुजनों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। नरेंद्रनाथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। एक विशेष बात यह भी थी कि उस वर्ष उक्त विद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले एकमात्र छात्र
वही थे। सन 1879 के 18 वर्ष की अवस्था में प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत नरेंद्र नाथ ने महाविद्यालय प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना नामांकन कराया। वे अध्ययन करने लगे, परंतु मलेरिया ज्वर से पीड़ित होने के कारण उन्हें उस वर्ष कॉलेज छोड़ना पड़ा। दूसरे वर्ष में उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में अपना नामांकन कराया और एफए में अध्ययन करने लगे। अपनी प्रतिभा, तर्क शक्ति, प्रखर मस्तिष्क आदि के कारण सहपाठी एवं प्राध्यापक दोनों ही उनसे प्रभावित रहते थे। यदि कोई छात्र विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करता तो वे उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। अंततः वह छात्र अपना सिर झुकाकर अपनी गलती मान लेता था, और अगर कोई व्यक्ति किसी बात पर उनका उपहास उड़ाता तो वे उसका प्रतिवाद करने के बजाय हंसकर उसकी उपेक्षा कर देते थे। नरेंद्र नाथ ने साहित्य का अध्ययन तो किया ही, दर्शन शास्त्र के भी कई प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया। ऐसे की परीक्षा देने के पूर्व ही उन्होंने कई प्रमुख पाश्चात्य न्यायिकों जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल के मतवाद, डेकार्ट के अहमवाद, डार्विन के विकासवाद, ह्यूम और बेन की नास्तिकता, स्पेंसर के अज्ञेयवाद आदि का भी गहन अध्ययन कर लिया था। उनके कॉलेज के प्राचार्य विलियम हेस्टी स्वयं एवं एक प्रखंड विद्वान एवं दार्शनिक थे। नरेंद्र उनके प्रिय शिष्यों में एक थे। उन्होंने एक दिन कॉलेज के एक समारोह में नरेंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा था, ये दर्शन शास्त्र के अत्यंत उत्तम छात्र हैं। इनके समान एक भी मेधावी छात्र इंग्लैंड और जर्मनी के सारे विश्वविद्यालयों में नहीं है। इस जगत को कौन संचालित करता है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, और ऐसे ही अनेक प्रश्न नरेंद्रनाथ के अंतर्मन में सदैव आलोड़ित विलोड़ित होते रहते थे। इन प्रश्नों ने धीरे धीरे उन्हें अशांत बना दिया। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पाश्चात्य जगत के दार्शनिकों द्वारा लिपिबद्ध ग्रंथों ने इन जटिलताओं को सुलझाने एवं मीमांसा करने के बजाय और अधिक उलझा दिया है। इसीलिए उन्होंने अपने मन को इन ग्रंथों की ओर से हटाकर जीवंत आदर्श की खोज करने में लगा दिया, लेकिन इससे भी उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ईश्वर विषयक व्याख्यान देते किसी धर्म प्रचारक से वे प्रायः प्रश्न पूछते, क्या आपने किसी ईश्वर का दर्शन किया है? व्याख्यान देने वाले महाशय से कोई संतोषजनक उत्तर उन्हें कभी नहीं मिला। अपनी इन जिज्ञासाओं को शांत करने के प्रयास में वे ब्रह्म समाज में गए थे। बाद में अपने कुछ मित्रों के साथ वे साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। ब्रह्म समाज से जुड़ने के बावजूद वे अपने चित्त को शांत नहीं कर पाए। लोग उन्हें हर तरह से समझाते, अपना विचार उन पर थोपने का प्रयास करते, मगर वे अपने हृदय सागर में मंथन करने के उपरांत पाते थे कि उक्त विचारों में कोई तथ्य नहीं है, और तब वे अपने अकाट्य तर्कों एवं प्रतिवादों से उस व्यक्ति के विचारों को ध्वस्त कर देते थे। इस प्रकार ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होते गए, त्यों-त्यों सत्यान्वेषी नरेंद्रनाथ की जिज्ञासा बढ़ती गई। धीरे धीरे वे यह मानने लगे कि अब कोई अन्य उपाय नहीं है। अतीन्द्रिय सत्य से साक्षात्कार करने के लिए एक ऐसे ज्ञानी महापुरुष के श्री चरणों के समीप बैठकर ज्ञानार्जन करना होगा जिसने स्वयं सत्य का साक्षात्कार किया हो। वे दिन रात सोचने लगे, भला वह व्यक्ति कौन होगा, कहाँ होगा, उससे कैसे भेंट होगी। इस बीच नरेंद्रनाथ अपने निवास के निकट स्थित अपने नानी के मकान के एक कमरे में अलग रहने लगे। अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने के पक्षधर अभिभावकों ने ऐसा करने से उन्हें नहीं रोका, यह समझकर कि अपने घर में हमेशा आत्मीय जनों का आना जाना लगा रहता है, इससे उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधा पड़ती होगी। अलग कमरे के एकांत वातावरण में अध्ययन मनन ठीक से ही हो सकेगा, किंतु वास्तविकता यह थी कि एकांत स्थान में आध्यात्मिक चिंतन मनन अबाध रूप से हो सकेगा। इसी प्रयोजन से उन्होंने वह कमरा लिया था। नवंबर 1881 की बात है। एक दिन उन्हीं के पड़ोस के एक सज्जन सुरेंद्रनाथ मित्र ने अपने निवास स्थान पर एक उत्सव का आयोजन किया। उसमें उन्होंने श्री रामकृष्ण देव, जिनकी प्रसिद्धि अब तक चारों ओर फैल चुकी थी, उनको भी आमंत्रित किया। उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों के समक्ष सुमधुर स्वरों में भगवत भजन गा सकने वाले एक अच्छे गायक की आवश्यकता सुरेंद्र जी ने महसूस की। उन्हें यह ज्ञात था कि उनके पड़ोसी नरेंद्रनाथ जब अपने सुकंठ स्वर में गाते हैं तो समा बन जाता है, अतः उन्होंने नरेंद्रनाथ को भी बुला लिया। उसी आयोजन में रामकृष्ण से नरेंद्रनाथ का प्रथम साक्षात्कार हुआ। प्रारंभ में अधिक वार्तालाप नहीं हुआ। यहाँ नरेंद्रनाथ ने बड़े ही सुमधुर स्वर में कुछ गीत गाए। दक्षिणेश्वर के लिए प्रस्थान करते समय नरेंद्रनाथ से रामकृष्ण देव ने अनुरोध किया कि एक बार वे दक्षिणेश्वर आए।
अपने स्वभाव के अनुसार नरेंद्रनाथ ने उनके अनुरोध को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया।